में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 4 है, चैप्टर 4 है, जिसका नाम है कॉल का पास। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले इसके लिखने वाले राइटर के बारे में ज़रा देख लेते हैं। पीछे सफ़े पर चलकर देखिए, इनके राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए, 1936 में इंतकाल कर गए। तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। इनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से जम हो गए। सन 1905 में कानपुर के ज़िले स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन गए। इनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा और मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गऊदान इनके मशहूर नावल हैं। तो हम अब नेक्स्ट पेज। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं शॉर्टकट में आपको समझा दूंगी, कॉल का पास। अगर इस चैप्टर की पूरी लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीडिंग करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो मैं इसको आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि मुग़ल बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका फतेह कर लिया था। एक इलाका राजपूताना पर इनका कब्ज़ा ना हो सका था। उसने राजपूताना पर फौज कशी की। राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े मगर कामयाब ना हो सके। उनका सरदार जो था प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों के साथ जंगल में जाकर छुप गया। और राजपूतों का जो एक सरदार था रघुपत सिंह, वो कुछ बहादुरों को लेकर उसने अपनी फ़ौज बना ली और मुग़ल हुकूमत से मुकाबला कर लिया। मुग़ल सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो रघुपत सिंह अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ लेकर किसी एक जगह नहीं रहता, तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर जाता और वहीं से वो निकल जाते थे। बादशाह उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर जो है पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि रघुपत जब अपने बाल बच्चों से मिलने आएगा तो सिपाही से कहकर हम उसको पकड़वा लेंगे। तो रघुपत को एक दिन इत्तला मिली कि उसका बेटा जो बहुत ही बीमार है, तो उसे जाकर देख ले। तो सब ने उसे मना किया। वो आया घर पर, लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। कहा कि बादशाह ने तुम्हें पकड़ने का हुक्म दिया। तो रघुपत ने उस पहरेदार से कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, मैं इसे देखकर वापस आ जाऊंगा, तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर लेना। पहरेदार ने और सिपाही ने उसका दुख देखकर उसको अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर रघुपत ने अपने बीमार लड़के को देखा और वापस आने लगा। वो तो उसकी बीवी कहने लगी, तुम क्यों जाते हो, कहीं और चले जाओ, पीछे के दरवाजे से या कहीं और रास्ते से निकल कर चले जाओ। तो रघुपत ने कहा कि मैंने पहरेदार को कॉल दे दिया है और इसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। तो सिपाही ने उससे कहा, रघुपत वापस आ गया। तो सिपाही ने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आपको पकड़ूं, आप भाग जाओ। तो रघुपत ने कहा, नहीं, इस वक्त तुमने मेरी मदद करी थी, अब मेरा मतलब तुम पर अगर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और वो चला गया और एक मुग़ल अफसर ने इसको और पहरेदार दोनों को पकड़ लिया। तो पहरेदार ने इसके सूरत हाल से इसको आगाह किया। तो अफसर ने जो है दोनों को गिरफ्तार किया और कहा कि तुम्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। एक मैदान में उसको कत्ल करने के इरादे से लेकर गए वहाँ। तो वहाँ पहुँचकर जल्लाद को हुक्म मिला कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। तो जल्लाद ने तलवार उठाई थी। इस वक्त जो है अकबर बादशाह वहाँ पर पहुँचे तो उसने दोनों के मुतालिक पूछा। तो गिरफ्तार करने वाला जो अफसर था वो उसने दोनों के मुतालिक बात बता दी, पहरेदार के भी और रघुपत के बारे में भी। तो अकबर इस सारी कहानी सुनकर जो है उसका भी दिल पिघल गया। वो कहने लगा, हर भले आदमी का दिल ऐसा ही होता है कि दूसरों का दुख देखकर जो है पिघल जाता है। और मुझे भी ऐसा ही सिपाही चाहिए जो मेरे से ज़्यादा जो है खुदा से डरता हो, जो दूसरे का दुख दर्द देख कर पिघल जाए। और फिर अकबर ने रघुपत से कहा कि मुझे मालूम नहीं कि बहादुर राजपूत जो अपने बात के इतने पक्के होते हैं,
तुम्हारी बहादुरी और कॉल का पास करने से मैं बहुत खुश हूँ और तुमको भी छोड़ता हूँ। यानी पहरेदार को भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। और रघुपत भी फिर उसको बोला कि क्या नाम है, जिसको आपने इतनी मुश्किल से भी जीत नहीं सके, आज आपने अपनी दरिया दिली दिखाकर मुझे जीत लिया। आप बहादुरों की इज्जत करना जानते हैं। अब मैं कभी भी आपका दुश्मन बनकर तलवार नहीं उठाऊंगा। तो देखिए अब यहाँ पर मश्क मायनी याद कीजिए, ये अल्फाज है और इसके ये मायनी। फ़तेह जीत, फ़ौज कशी, हमला चढ़ाई, जरी जंगजू बहादुर, कौल वादा, दरिया दिली फराख दिली, वक़्त इज़्ज़त। अब गौर करने की बात है, देखिए इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। जो लोग वादे के सच्चे होते हैं इन्हें ज़िंदगी में इज़्ज़त और कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो हम अगले पेज पर अब चलेंगे। तो देखिए इस सफ़े पर सोचिए और बताइए, यानी कि यहाँ पर सवालात आपके शुरू हो गए। तो पहला सवाल है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? तो इसके जवाबात भी मैंने तैयार कर दिए आपके, ये देखिए। पहला जवाब है अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। दूसरा है, राजपूतों के इस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुग़ल फ़ौज से बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। रघुपत ने पहरेदार की किस तरह मदद की? जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार इसको इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि इसने रघुपत को गिरफ्तार करने की बजाय छोड़ दिया है, तो वो खुद मुग़ल अफसर के सामने आ खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुग़ल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और कौल का पास करने से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दे रखे, इनके आपको जुमले बनाने यानी कि सेंटेंस बनाने। ये देखिए मैंने आपके लिए बना दिए। सल्तनत, मुग़ल सल्तनत अपने कामों से आज भी मशहूर है। फ़ौज, मुग़ल फ़ौज में जान की बाजी लगाने वाले सिपाही थे। पहरेदार बहुत बहादुर था। तदबीर से किसी भी मसले को हल किया जा सकता है। कसूर, किसी का कसूर माफ़ करना भी बहुत बड़ी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो हमें ये लफ्ज़ दे रखे, इनको खाली जगहों को भरने हमें। तो पहला है, अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। दूसरा है, राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। तीसरा है, बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। पांचवा, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा इनकी मदद करता है। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनानी है। तो जो वाहिद है उसकी जमा बनानी और जमा की वाहिद, यानी अफ़वाज जो है जमा है, इसकी वाहिद फ़ौज। तदाबीर जमा है, तदबीर वाहिद। मदद वाहिद, इमदाद जमा। मुल्क वाहिद, ममालिक जमा। सफ़र वाहिद, असफ़ार जमा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए इस पेज पर नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्किर से मुअन्निस और मुअन्निस से मुज़क्किर बनाइए। तो यहाँ मुज़क्कर और मुअन्निस दोनों मिक्स है, तो इसको अलग अलग करके मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर
मुज़क्किर और ये मुअन्निस, ये दिया हुआ था आपका बादशाह, बेगम, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की। अब ये मुअन्निस दिए हुए थे, इसके मुज़क्किर औरत, मर्द, बेटी, बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आप देखिए, ये नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पाँव खड़ना, तो देखिए इसके भी मैंने जुमले बना दिए, यानी सेंटेंस बना दिए आपके। ये रहे देखिए, मुग़ल फ़ौज के सामने कमज़ोर सिपाहियों के पाँव खड़ गए। ढारस बंधना, एक दोस्त की मुसीबत में दूसरा दोस्त साथ दे तो ढारस बनती है। कौल देना, किसी को कौल दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। दिल भर आना, अपने पड़ोसी को परेशान देखकर अली का दिल भर आया। फूला ना समाना, क्लास में अव्वल आने पर अहमद फूले ना समाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इसके मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं हमें, ये भी मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए। देखिए, सच्चाई, झूठ, दुख, सुख, बहादुर, डरपोक, कैद, आज़ाद, दुश्मन, दोस्त, मोहब्बत, नफ़रत। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें ख़ास, इसमें आम को अलग अलग कीजिए। तो आपको इसमें ख़ास और इसमें आम अलग अलग करना है। ये इसमें कि मैंने डिटेलिंग में अपने ग्रामर के सेक्शन में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ख़ास और आम। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने अलग कर दिए हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। ये देखिए, इसमें ख़ास अकबर, रघुपत, राजपुताना। इसमें आम बादशाह, बहादुर, बेटा, घोड़ा। अब इसमें देखिए अगला है अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क। इस सबक से क्या नसीहत मिलती है, अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये मैंने देखिए लिखा है, इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि जो लोग अपने कौल का पास करते हैं, खुदा भी इनकी मदद करता है, और ये कि दूसरे के दुख दर्द में साथ देना हर शख्स का फ़र्ज़ है और यही इंसानियत है। अब देखिए अगला जो है, अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए, यानी उसकी अकबर की पर्सनैलिटी पर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला है अकबर मुग़ल ख़ानदान का तीसरा बादशाह था। दूसरा है अकबर पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था। अकबर बादशाह गैर मुतासिब बादशाह था। अकबर के हुकूमत में उन्होंने हिंदू और मुसलमान को करीब लाने की कोशिश की। अकबर अपने गैर मामूली खूबियों की वजह से ही अकबर आज़म बना। ठीक है, ये गैर मुतासिब का मतलब जो तासुब ना करे, भेदभाव ना करे। तो अकबर जो है हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करता था, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर हो रहा है पूरा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया।